राजनीतिक संगम से भीतर जाकर के एक खबर आपके लिए लेकर के आए हैं। ये खबर आने वाले बिहार की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है और ख़ास करके जो लगातार चर्चा चल रही है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का अगला एक्शन क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी और दोनों के बीच में तेजस्वी यादव की भूमिका क्या है। और सबसे बड़ी बात कि क्या महागठबंधन के 7 दलों में से अधिकांश लोग नीतीश के साथ रह जाएंगे या फिर वो साथ छोड़ देंगे। 2024 के चुनाव में अभी काफ़ी देर है, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति ने देश को अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। इसके पीछे का कारण है अभी से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हुए, एक नए धारा की राजनीति शुरू हो गई और संशय बना। उस संशय ने जनता दल यूनाइटेड के भीतर तो हंगामा मचाया ही, वहीं अन्य दलों को भी अब इस बात का अंदेशा होने लगा कि आने वाले 2024 में उनके लिए क्या होने वाला है। क्या उन्हें सीट मिलेगी, 2025 के लिए वो उपयुक्त रहेंगे या फिर उन्हें सब कुछ गंवाना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही थी और इसी चर्चा के बीच में उपेंद्र कुशवाहा का नाम आ गया। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के हम लगातार आपको खबरें बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह के बयान दे रहे हैं पिछले 48 घंटों में, उनके बयानों ने कहीं ना कहीं ये मजबूर किया है मीडिया जगत को और राजनीतिक गलियारे में चर्चा के लिए कि उपेंद्र कुशवाहा का मन उचट गया है अब जनता दल यूनाइटेड से। वहीं आपको बता दें, हमने खबरों में बताया था कि जब से पूरी तरह से कमान संभाला है ललन सिंह ने, वो किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे और बयानों में जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रवक्ताओं तक पे जुबान पे जिप लगा दिया था, वैसे ही ललन सिंह ने भी एक एक बयान को फूंक करके देने की सलाह दी थी। अगर इससे इतर कोई बोलता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी संविधान और पार्टी के आइडियोलॉजी से बाहर का बयान होगा। ऐसे बयानों से जो गठबंधन है उस पर असर पड़ेंगे और ये किसी भी कीमत में नहीं चाहेंगे 2024 तक ललन सिंह और नीतीश कुमार। इन्हीं सब बातों को लेकर के अब हम आपको वो भीतर की बात जो हमने कहा जा रहा है कि त्रिवेणी से भीतर से निकाल करके जिस तरह से सीप से मोती निकालते हैं उसी तरह से हम निकाल करके ले आए हैं। और खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का काराकट से पत्ता साफ हो गया है। अब इसको आप कहेंगे कि ये तो बहुत पहले की खबर है, तो खबर यह है कि लगातार 40 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है और दोनों ही खेमे जीतने वाले उम्मीदवार को तरजीह दे रहे हैं। 2019 में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा उपेंद्र कुशवाहा का, उसको देखते हुए उन्हें न तो काराकट से चुनाव लड़ने की इजाज़त मिलेगी और न ही वो किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उनके लिए जगह सुरक्षित कर दी गई है। और कैसे दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार को छोड़ करके हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि काराकट जो सीट है उसको लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही थी कि वो कुशवाहा सीट है, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ राजपूतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में 2019 में जीत करके वहाँ से काराकट से जदयू के महाबली सिंह आए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महाबली सिंह इससे पहले भी वहाँ से चुनाव जीत चुके थे। 2009 में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी और बीच के एक चुनाव में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते भी थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे। ये जो 2002 में इसका परिसीमन के लिए दिया गया था और परिसीमन का जो कमेटी का जो गठन किया गया था उसने 2008 में काराकट को अलग से संसदीय क्षेत्र का मान्यता दिया था। उसके बाद से यहाँ चुनाव शुरू होने लगे। तीसरा चुनाव हो चुका है, चौथे चुनाव की तैयारी है और यहाँ कहा जा रहा था कि कुशवाहा वोटरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से 2014 में जीत गए थे। 2024 की तैयारी जहाँ चल रही थी, वहीं आपको बता दें कि यहाँ से कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें जब हमारे सूत्रों ने पता करने का और ख़ास करके विश्वस्त सूत्रों की बात करें, जब पता करने का तैयारी शुरू किया तो वहाँ से एक नाम बहुत तेज़ी से आगे आने लगा, जय कुमार सिंह का। आपको याद होगा कि जय कुमार सिंह दिनारा से विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। लगातार वो राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त रहे हैं और ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि इस बार वो सीट राजपूतों को जाने वाली है, जबकि जहां से उपेंद्र कुशवाहा को
चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, चर्चा चल रही है, वो सीट राजपूतों की रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत कुछ बदलाव कर रही है और बदलाव के साथ साथ उसने मजबूर किया है कि महागठबंधन में भी बहुत कुछ बदले, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के चुनाव में जो वर्तमान चुनावी रणनीति है, उसकी प्रक्रिया है, उसमें जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो बदला हुआ परिवेश है, उस परिवेश में कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द फैसला करेंगे। काराकट की सीट इस बार राजपूतों को जाने वाली है, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो गुप्त मीटिंग की हम बात कर रहे थे, उस मीटिंग में बहुत सारे फैसले हो चुके हैं। इन फैसलों के साथ साथ महात्मा फूले समता परिषद का और ज़्यादा मजबूती के साथ काम शुरू हो गया है। हर जिला में और जिला मुख्यालयों पर यह पूरी तरह से सक्रिय होगा और महात्मा समता फूले परिषद जो है उसके माध्यम से एक नए जुगाड़ की तैयारी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, 2 फरवरी को, हालांकि 6 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा का जन्मदिन भी है, लेकिन उनके जन्मदिन से ठीक पहले 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती मना करके और ये शुरुआत होगी और एक नए विकल्प की हो सकता है कि उस दिन घोषणा भी हो जाए। पूरी तैयारी के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने जो लगातार जदयू को संगठित करने के लिए भ्रमण किया है, उस भ्रमण का फायदा उन्हें जरूर मिलने जा रहा है और उसको लेकर के महात्मा फूले समता परिषद जो है उसको मजबूत किया जा रहा है। आपको याद होगा कि महात्मा फूले समता परिषद का जब पहली बार नाम आया था तो हमने आपको बताया था कि जदयू में इसको लेकर के काफ़ी रोष है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल में रह करके अलग से संगठन चलाता है तो संदेह के घेरे में होता है। इस पर भी जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने दिया था और ये तब से हम लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब उस दाल के काला को हमने निकाल करके बाहर जब लाया तो ये बातें अब धीरे धीरे करके खुलने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ते जो हैं वो जदयू में बंद हो रहे हैं और नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। हमने आपको पहले ही खबर के शुरुआत में बताया था कि हम जो मोती चुन करके लाए हैं, सीप से मोती निकाल करके लाए हैं, वो है उपेंद्र कुशवाहा की नई सीट का। उपेंद्र कुशवाहा को जो नई सीट मिलने जा रही है वो उनका पैतृक निवास भी है। वैशाली से कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन आएगा ये हम बहुत जल्द आपको बताएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को आखिर वैशाली से क्यों चुनाव लड़ाया जाएगा, जबकि यहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र रहा है और यहाँ से लगातार राजपूतों की जीत होती रही है। इस बात को लेकर के काफी प्रसिद्ध और कहा जाता है कि देश भर में वैशाली की सीट जो लोकसभा सीट है वो सबसे ज्यादा अहमियत प्राप्त करने वाली है। यहाँ शुरुआत जब 1952 में चुनाव से हुआ तो सबसे पहले दिग्विजय नारायण सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके आए, जो कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद उनकी लगातार बादशाहत जो है 1971 तक बरकरार रही और लगातार वो वहाँ से सांसद बनते रहे। उसके बाद से उन्होंने भारतीय लोक दल ज्वाइन कर लिया और भारतीय लोक दल से भी उनकी जीत हुई 1977 में। लेकिन 1981 में किशोरी सिन्हा जनता पार्टी से आई और यहाँ से एक परिवर्तन की लहर चल रही थी। वहाँ 1980 में किशोरी सिन्हा को जीत मिली। 1984 में किशोरी सिन्हा ही जीती, लेकिन लोक दल छोड़ करके उन्होंने इंदिरा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और वहाँ से उनकी जीत हुई। उसके बाद 1989 में उषा सिन्हा जो हैं फिर से जनता दल से जीती और इसके बाद जनता दल से ही उषा सिन्हा को हटा करके शिवशंकर सिंह को मैदान में उतारा गया और उन्होंने भी चुनाव जीत करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी जनता दल को मजबूत किया। उसके बाद आपको बता दें कि 1994 में एक नई लहर चली थी और उस नई लहर में आनंद मोहन और लवली आनंद का जबरदस्त क्रेज था। लवली आनंद वैशाली से चुनाव लड़ी समता पार्टी के टिकट पर और उन्होंने 1994 में जीत दर्ज किया। उसके बाद से 1996 से लेकर के लगातार जो है 2009 तक इस सीट पर मजबूत बादशाहत जो है वो रघुवंश प्रसाद की रही। अब वो इस दुनिया में नहीं है। 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था वीणा देवी से, जबकि 2014 में भी वो हारे थे रामकिशोर सिंह से, जो लोक जनशक्ति पार्टी की पिछले 2 टर्म से ये सीट रही है। इस बार
जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में सब कुछ चल रहा है और ट्रस्ट वर्दी नहीं रह गई हैं वीना सिंह, क्योंकि उनके पति जो हैं वो दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी हैं और उनकी जो झुकाव है उनका वो जदयू की तरफ है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सीट आने वाले समय में तैयारी कर रहा है। उनका पैतृक जगह भी है और भारतीय जनता पार्टी को हमने शुरू में बताया आपको कि बाहरी को अब तरजीह नहीं देने जा रही है। जैसे आपने आरा की बात बताई, हमने बक्सर की बात बताई, वैसे ही अब जो है उपेंद्र कुशवाहा को काराकट नहीं बल्कि वैशाली से चुनाव लड़ाया जाएगा, जो उनका पैतृक जिला भी है। और ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। 2 फरवरी का इंतजार कीजिए। 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती मनाने के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा के नए रास्ते का खुलासा भी हो सकता है और किसके साथ वो दिल्ली पहुंचेंगे, ये भी बातें खुल करके सामने आ सकती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बातों में हम ऐसे ही खबर आपके सामने निकाल कर लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।